खबर है में खुश आमदेद नाज़रीन। आज की सबसे अहम खबर, नवाज शरीफ साहब को इश्तहारी करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब उनके पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं, लेकिन ही इज़ रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते और फिर उनका क्या स्टेटस होगा, यहाँ पार्टी पर क्या बीतेगी? क्या वो अब एक अल्ताफ़ हुसैन टाइप लीडर बनकर रह जाएंगे, और यहाँ की पार्टी क्या करेगी, या फिर वो अपनी कम बैक स्टेज करेंगे जिस तरह माजी में करते रहे? इस पर हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। APC में कौन कौन सी पार्टी शरीक होगी? अपोजिशन की जमातें। APC क्या डेड हॉर्स बन चुकी है? इसमें कोई जान नहीं है सिवाय ये जो फोटो ऑप्स हो रहे हैं और ये बयानात हैं, या क्या है, या इस ज़मीन पर भी कोई इनकी है? इसके साथ सबसे एक और अहम स्टोरी, क्या सरेआम फांसियाँ देना, सख्त जो है सजाएँ देना, इन जराइम से हमें छुटकारा मिल सकता है? और फिर हम दुनिया की कुछ मिसालें आपके सामने रखेंगे जिन मुल्कों में क्राइम बहुत कम है, वहाँ किस किस्म की सजाएं दी जाती हैं, और जुर्म को ख़त्म करने के लिए क्या सिर्फ सजाएं काफ़ी हैं, या हमें कोई और चीज़ भी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ते हैं, इंसानों के जहन बनाने पड़ते हैं, तालीम देनी पड़ती है? इस पर बात करेंगे। अफगान अमन मुज़ाकरात का सेहरा किसके सर होगा, और अमन आएगा या नहीं आएगा? दूर दूर तक अमन नज़र नहीं आता। जो गंद यहाँ पे अमेरिका ने डाला और उसमें हम भी हिस्सेदार रहे एक तरह से। बहरहाल भट्टी साहब, तो आगे नवाज शरीफ साहब को इशरार दे दिया गया है, और अब उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको भी कुर्की होगी या जब्त होगी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो रिलीफ नहीं मांग। आप क्या देखते हैं, यहाँ की पार्टी पे क्या असर पड़ेगा, और उन्होंने क्या सोच रखा है, और खबरें आपके पास क्या है अंदर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, मेरी खबर के मुताबिक पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है। एक मिनट, क्या मतलब? आप पार्टी मतलब कोई एक पार्टी नहीं भाई। आप देखें ना, मरियम है, शहबाज शरीफ साहब है, माशाल्लाह। मैं मुस्लिम लीग नून की नहीं, वो जो कहते हैं ना पार्टी तो अभी शुरू हुई है, मेरा ख्याल है ये पार्टी इनकी ख़त्म हो चुकी है, इन लुटेरों की। देखिए खुद वज़ीर आज़म साहब मोहतरम, साबिक़ वज़ीर आज़म कह के गए थे इलाज के लिए, गारंटर थे मोहतरम उनके शहबाज शरीफ साहब। वो मुल्क से अदालत पे जाते हैं, अदालत में गुफ्तगू होती है, तुम जिंदा रहोगे मर जाओगे परसों तक, एंड पे अदालत इजाज़त दे देती है। वो नहीं आए तो सवाए इख्तियारी हो करने के अदालत के पास और कौन सा रास्ता था? एक इख्तियारी मुल्ज़म के साथ जो सलूक होना चाहिए वो होना चाहिए ना। फिर मेरा एक अगला स्टेप, मेरी ज़ाती ख्याल है कि अमूमन ऐसे केसों में जो गारंटर हो, जो जिम्मेदार हो, दूसरा हाथ उसको डाला जाता है। भाई वो तो हो गया इख्तियारी। आप शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। साहब को कहा जाएगा भाई आप ये अदालत में लिख के दे के गए थे इन राइटिंग, तो लिहाजा नवाज शरीफ को बुलवाना आपकी जिम्मेदारी है। ये बात तो सच है कि नवाज शरीफ कुर्बानी की सियासत नहीं कर सकते। पहले भी अपने सैकड़ों साथियों को जेलों में बंद करके डिक्टेटरों से NRO लेके चले गए। मेरे दो सवाल हैं, अभी आपसे हैं, फिर हम बार साहब की तरफ होंगे, ये सवालों के जवाब आप दें। एक तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप और मैं दोनों जानते हैं कि इनकी पार्टी के जो स्लॉट क्या कहते हैं, स्टालवार्ड जो हैं, वो भी अंदरूनी खाना इनके बारे में क्या गुफ्तगू में, वो भी हमें बगावत की बू नज़र आती है। दूसरा ये कि ये जो 5th जनरेशन वार में एक बहुत इजाफा हुआ है, आप देख रहे हैं मीडिया में अटैक आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पे, तो क्या ये भी डेस्पिरेशन है? ये समझती है मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप को होना चाहिए, लड़ना ही है? अब से कुछ अर्सा कबल, 1.5-2 साल पहले शायद ज़्यादा, मैं एक अहम अदारे के बंदे के साथ बैठा हुआ था, अहम तरीन। तो मैंने उनसे कहा ये बाकायदा स्लो पॉइजनिंग सोशल मीडिया के ज़रिए पाक फ़ौज के बारे में की जा रही है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और आम बंदों पे, इसका कोई प्रॉपर हल करें। बाकायदा स्लो पॉइजनिंग। आपने अब ये कुछ फैशन बना लिया है कुछ लोगों ने कि आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह के ना अपने आप को पॉपुलर करना। मैंने तो ये कुछ लोगों में बाकायदा रिसर्च की है, और मैंने 2-3 साल पहले जाके कहा था सर इस माइंडसेट को रोके। कुछ लोग जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते या पता नहीं क्या बात है, वो अपनी शोहरत के लिए, जैसे एक साइको था ना, बच्चों के साथ रेप वाला बता, जवेद इकबाल एक पकड़ा गया था जिसने जेल में फांसी कर ले ली थी खुद को। तो मैं उसका इंटरव्यू करने चले गया। मैं कि यार आपने 4 बच्चों से रेप किया, उधर 150-200 बच्चों के जूते पड़े हुए थे उसके घर रावी रोड से जब रेड हुआ। तो कहता मुझे शोहरत लेने का शौक था। मैं कि इसमें तू लड़कों के साथ ज्यादती भी करता था, बदनामी ले रहा था, शोहरत ले रहा था। तो मेरी नज़र में एस्टैब्लिशमेंट को बिला वजह मैं हमेशा कहता रहा हूँ, सियासी हुकूमत सियासतदानों को करनी चाहिए, सियासत में अस्करी क़यादत को नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सियासत में अपनी रहनुमाई लेने के लिए, या कुछ लोग एक मशहूर पार्टी है उसके पे रोल पे भी चले गए हुए हैं, मैं उनको जानता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा।
तो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करके वो शोहरत हासिल पड़ते हैं, फिर मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, ले क्यों गए दे क्यों गए। भाई आप एतराज़ करें, इख्तलाफ करें, उनकी पॉलिसियों से करें, आपका हक है, लेकिन मुल्क दुश्मनी तो नहीं हक। तो नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे जब तक जिन्होंने भेजा है वो उनको ना बुलाएंगे। ये बात आपको मैंने चंद दिन पहले भी अर्ज़ की थी, अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा भट्टी साहब, इनके वकील अदालतों में जो उन्होंने कहा बगैर सुने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया, क्या अब हम अदालत को लंदन ले जाते उनसे सुनने के लिए? ये मतलब समझ नहीं आई। ख्वाजा हारिस ने परवेज़ मुशर्रफ के केस का भी हवाला दिया, परवेज़ मुशर्रफ के वकील को पेश होने की इजाज़त दी गई थी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने हयात बख्श केस का हवाला दिया, हयात बख्श केस का क्या स्टेटस है, इस तरह की बातें वो करते रहे। और खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को इश्तिहारी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ के वकील को पेश होने का मौका दिया और उनको सुना। ये भी ख्वाजा हारिस का कहना था गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ के इश्तिहारी होने के बावजूद ट्रायल चलाया गया। आपने जिस केस का हवाला दिया उसमें तो मुलज़म जेल तोड़कर मफरूर हुआ था। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त नहीं ली। हमने फैसला किया और एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास मामले को भेजा, हमने ज़मानत दी। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर बाहर भेजा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मुलज़म का नाम ECL से निकला, वो बाहर गया मगर अदालत को नहीं बताया। आप ये बताएं वो इस अदालत के सामने सरेंडर कैसे नहीं हो सकते? सवाल ये नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर क्यों नहीं हो रहे? नवाज शरीफ की जानब से दायर दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। ये बड़ी साहब ये मोटी मोटी बात है। मैं सिर्फ आखिरी बात, इसके बाद मलिक साहब की तरफ जाइएगा। ख्वाजा हारिस साहब काश ये भी दलाइल दे देते कि 1947 से पाकिस्तान हमारे वजूद में आया है। कितने कैदी हैं जिन्हें सुप्रीम को सजाएं हुई हो और वो लंदन इलाज करने के लिए गए हों, 4 वीक के लिए या 8 वीक के लिए, और 8-8 महीने आए ना। यार आपने तो अदारों को भी मजाक बना लिया है, अदालतों का हुक्म भी नहीं मानते। आज ऐसा नहीं इकबाल साहब कहते हम बड़े तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ना मानते। भाई जब आपको रिलीफ पर रिलीफ मिलता है तो आप खुश है, जब रिलीफ नहीं मिलता कभी आप कहते हैं 5 बंदे अदालतों को उठा के बाहर फेंक देंगे। अस्करी क़यादत आसमानी मखलूक या खलाई मखलूक को आप बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अदालतों का हमेशा एहतराम किया है। इन्होंने कहा शाह की अदालत का बड़ा एहतराम किया था, जस्टिस कयूम का एहतराम किया, जस्टिस कयूम साहब का उन्होंने एहतराम किया था। मलिक साहब आपसे आपकी तरफ आने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब और खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से कुछ बात की, फिर आप बात आगे बढ़ाते हैं, सुनाएं जरा। हमारी कमिटमेंट है, नवाज शरीफ की कमिटमेंट है कि जब भी अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता फरमाई, और हमारी दुआ है जल्द सेहत अता फरमाए अल्लाह ताला की जात जो है, और वो सेहतयाब होके वतन वापस आए। वो कानून का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होता है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आएंगे, अदालत के सामने पेश होंगे, और फिर जो भी मुल्क का कानून है, जो भी हकायक है, वो अपना रास्ता लेंगे। लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि जो उनकी अपीलें हैं वो चलती रहेंगी, कानूनी मामले में कोई खलल नहीं आएगा। जी, कानूनी मामले में कोई खलल नहीं आएगा, चलती रहेंगी। आप तो एब्सकॉन्डर हैं। वो काई साहब, ये जो आपने भट्टी साहब से सवाल किया था, मैं उस पर एक दो कमेंट करना चाह रहा हूँ। इसको आप खबर समझ लें या एनालिसिस समझ लें। देखिए, जिसका नाम नवाज शरीफ है ना, पहले तो बात है वो जेल के लिए नहीं आएंगे वापस। उसको ये पता कि मैंने जेल में जाके रोटियाँ नहीं खानी, वो आराम से लंदन में रहेंगे। 2 नवाज शरीफ की इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था। एक तो वो टाइम बाय करेंगे, अपीलों पर जाएंगे, इस तरह टाइम 2 चीज़ों पर वो लड़ रहा है। एक तो इमरान खान की परफॉर्मेंस, आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कह दिया -4 आपकी GDP है और 11% आपकी महंगाई है। तो एक तो मियां साहब को ला के तो नवाज इमरान खान को उठा, मेरा कमेंट आप ले लेना। मैं समझता हूँ इमरान खान बड़ी सख्ती से मेहनत कर रहे हैं नवाज शरीफ के लिए हालात बेहतर हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो नवाज शरीफ की कैलकुलेशन है वो इंटरनेशनल जो स्टैब्लिशमेंट है, एक स्टैब्लिशमेंट हम बड़ा शोर डालते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है। अब मैं आपको वो वर्ड देने लगा हूँ नवाज शरीफ के मुंह से जो निकला है, वो कहता है कि ऐसी इस दुनिया में ऐसा भी होता है कि एक आधा ओहदे का जब वो मतलब ओहदा अपने मुद्दत पूरी करते तो सब कुछ बदल जाता है। और नवाज शरीफ के अपने अल्फाज है कि मेरे साथ ये सारा कुछ हो गया, मैं नाअहल भी हुआ। पहले तो मुझे इस बात का जवाब देना कि आपने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का, आप सबको पता है कि पाकिस्तान पर अमेरिकन और CIA एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो दबाव है, तो वो क्या अमेरिका के कंधे पे बैठ के आएंगे? वो ये समझ रहे हैं? नहीं, कुछ इस तरह की भी तो खबरें ना, कुछ ममालिक हैं उन्होंने इस हुकूमत से भी थोड़ा सा कोई अच्छा इजहार नहीं किया। उन्होंने कौन सी मतलब आपकी सऊदी अरब ने कहा है। अच्छा, इस हुकूमत में उन्होंने मतलब सऊदी अरब को तो हमने सनब कर दिया पहले। आपने पैसे भी तो उनसे लेने होते हैं, $5 बिलियन पैसे तो हमने नवाज शरीफ साहब से भी लेने हैं। मैं आपको आर्गुमेंट कर रहा हूं ना कि अगर इंटरनेशनल, अच्छा इमरान खान साहब सुने, अबे आपकी बात आ गई, आप समझते हैं कि यहाँ पे वो कोई CIA के दबाव की वजह से आ जाएंगे? आप ये आप कह रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने नहीं ये कहा, मैंने इंटरनेशनल आपको एस्टैब्लिश, यार इंटरनेशनल यही है ना, और क्या है यहाँ पे? और कौन इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का यार आपको नहीं पता? और नवाज शरीफ का नहीं, यार पाकिस्तान, चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, आप समझते हैं ईमानदारी से कि हमारे यहाँ सारे फैसले यहीं भी होते हैं? नहीं, मैं तो अपनी रहनुमाई ले रहा हूँ।
क्या ये सुना था लॉबियस्ट हायर किए क्या इंटरनेशनल लॉबियस्ट नवाज शरीफ के लिए काम कर रहे हैं इस मुल्क इसका मतलब है ये जो जितनी स्टोरीज आ रही हैं देखें इतबार नहीं कर रहे। ये आसम बाजवा की स्टोरी आई, सही होगी गलत होगी हमें नहीं पता, सही है तो उनको अंदर करें। मैं एक बात करता हूं, इसका मतलब है कि ये जितना या हुसैन हक्कानी ग्रुप जो है ये सारे मिलकर अब नवाज शरीफ साहब को यहाँ लेके आए। इधर भी कई हुसैन हक्कानी पैदा हो चुके हैं। एक कमेंट ले लें, आपके वजीर आज़म साहब फरमा चुके हैं कि हम IPPs के इसलिए नहीं जा रहे कि अपने बहुत मुल्क उसने रोक दिया, किसी बात पे पूरी तो इंटरनेशनल फोर्स। अच्छा भाई बात ये है भट्टी साहब, अब आवाम की जरूरत नहीं रहेगी, आलमी एजेंसियों की मदद से हम आएंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भट्टी साहब बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, मगर मैं एक आपको आज भी बात बताऊं कि अमेरिका की जहां जहां भी इन्फ्लुएंस है अल्टीमेटली वो लीन करता है जब भी क्राइसिस हो वो उस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट पे। अभी मिस्र में आपने देख लिया, एक तो बेबस वजीर आज़म पे मुझे तरस आ रहा है कि वजीर आज़म ना हो तो उन्होंने कहा जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और दूसरा उन्होंने मीडिया से गिला किया कि ये क्रिमिनल है अपोजिशन वाले। तो इमरान खान साहब जब आप अपोजिशन में थे 126 दिन आपने लगाए, 17 या 18 या 20 MP MNA आपके थे, तो मीडिया तो उस वक्त भी अपना रोल अदा कर रहा था। उस वक्त मीडिया को क्रिमिनल की सपोर्टर कहेंगे या मीडिया को फर्ज शनासी कहेंगे? काजी साहब थोड़ा सा ना इन मामलों में स्टैंड ले लिया करें। हमने तो थोड़ी सी ट्रेड यूनियन भी की है, 22 साल साथ दिया मीडिया, वो कह रहे हैं कि सारी अपोजिशन क्रिमिनल होंगे, इसमें हम ना किसी को इधर गुनाहगार करने ठहरे हैं ना बेगुनाह। क्या हुकूमत में क्रिमिनल नहीं है? क्या इन्होंने एक अपना एडवाइजर चेंज कर दिया, एक और एडवाइजर है जिसमें वही सेम एलिगेशन है? क्या इमरान खान साहब उसके बारे में हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे? कौन सी एलिगेशन है बट्टी साहब? मैं वो बड़े उस पर काम कर रहा हूँ। एक किसी वजह से इनको अपने एक एडवाइजर को दूर करना पड़ा, जो एक आजकल है सुना वो भी उसी चीज़ से तल्लक रखते हैं, लेकिन अंडर इन्वेस्टिगेशन इसको छोड़ देते हैं। ये बताएं कि इमरान खान अगर मुल्क का वजीर आज़म के हाथ बंधे हैं, बेबस है, उनके कोल टोटल अपोजिशन क्रिमिनल है, तो क्या PTI अपोजिशन है जो लोग PTI में आ गए हैं वो सब इमाम मस्जिद है, उन्हें तो NOC दे रहे हैं आपके? नहीं भट्टी साहब मैं जो तो एक बात की, मैं तो एक सिर्फ अगर इस नो गवर्नमेंट इज एन आइडियल गवर्नमेंट, इसमें बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। मैं पहले दिन से 2013 को जो मैंने इंटरव्यू किया था खान साहब को, मैंने तब भी कहा था कि आप ये इस निज़ाम में आप कुछ नहीं कर सकेंगे, हम ये भी करते हैं। मगर सवाल ये है कि जब आपका खाता यहाँ से बंद हो जाए और आवाम में आपकी जो है वो ना रहे, कोई भी मानता, दो बंदे आप इकट्ठे ना कर सके, तो फिर आपने जाके इंटरनेशनल एजेंसी में नौकरी करनी होती है। कुछ शर्म आ भी होती है यार। ये देखें जो अवामी लीडर ये यार इमरान खान को सुन ले, बुज़दार के बारे में क्या अच्छे लगते हैं जी, जो अवामी लीडर है अवाम की तरफ से आए, यहाँ लड़ाई उठे, निकल आए, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जुलूस निकालें, यहाँ की पॉलिटिकल मूवमेंट्स बनाए। कौन निकले यार? क्या आपने दो मेले जे गोरे ने उन्होंने आगे लगे होंगे। अच्छा भट्टी साहब उन्होंने तो खुद कह दिया कि अंदर पावर स्ट्रगल है पार्टी के अंदर। मुझे फवाद चौधरी साहब लगते हैं बाद वो बुज़दार साहब के खिलाफ, और उनके बारे में कहा भी जाता रहा है कि ये हैड द एम्बिशन, और ठीक है इस पार्टी को अपोजिशन की जरूरत है। आप बताएं इस पार्टी को अपोजिशन की जरूरत है? ये आपकी लीडरशिप है, ये आपकी लीडरशिप है। आप पार्टी को तो इकट्ठा नहीं कर सकते। सुन तो लेना, मेरे तन में से कोई लीडर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जरूरत इसलिए है अपोजिशन के अंदर से कि जो बाहर अपोजिशन बैठी है इससे ज्यादा बांझ मैंने आज तक नहीं देखी, इसलिए अंदर से ही कर रहे हैं। अच्छा मैं अर्ज करूं, इमरान खान साहब के अंदर भी लगता है कुछ डिक्टेटर छुपा हुआ। उन्होंने कहा उनकी जमात के अंदर भी कुछ लोगों की ख्वाहिश होनी चाहिए। ये कोई बुरी बात तो नहीं है अगर कोई MP है जिसने 20-22 साल कुर्बानी दी है, अगर किसी की ख्वाहिश है, कोई बुरी बात जमात में, ये कौन सी गैर अखलाकी का बात है? ये भी तो कौन सा क्राइम है? क्या इमरान खान साहब खुद वजीर आज़म नहीं बने? क्या इमरान खान को जब सजा हुई तो शाहिद हक्कान अब्बासी नहीं आए? जब यूसुफ रजा गिलानी को हुई तो राजा परवेज अशरफ नहीं आए? ये कोई पार्टी है, मिरास है? अगर पार्टी में कोई और PTI में गो के वो बनेगा तो नैब के हाथों पकड़ा जाएगा, ग्रंटेड, उसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान ये तो क्रेडिट देना, इमरान खान अगर हकता है तो उसने तो बेटा नहीं बिठाया हुआ, इन्होंने लैंड लाई है। नहीं मैं फिर अर्ज करूं, फिर आप गुस्ताखी समझेंगे। उनके बेटे इधर आते नहीं, उनके बेटे इधर आते नहीं, और वो इस कल्चर को पसंद भी नहीं करते। मैं दोनों को मिला हूं, ये बात ना करें, उनकी मजबूरी है। उन्होंने अपने करीबी तमाम दोस्तों को नहीं नवाजा। अनइलेक्टेबलों की मैं लिस्ट बता दूं, गरीब आदमी का कहना है हमने आम आदमियों को क्या रज़ाक दाऊद का दिया, नदीम बाबर का दिया, IPPs का साथ दिया। ये गरीब आदमियों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, हमने इस प्लेटफॉर्म से IPPs के वाले से या जो कि मुबैना रोल था इनका, अपना दाऊद क्या नाम है, रज़ाक साहब, रज़ाक दाऊद साहब, जो इश्तिहार दिखाया हमने TV पे कि कैसे इन्होंने स्टील मिल का जो बेड़ा गर्क किया,
तनकीद तो हम सब पे करें, लेकिन यार अंदर बैठ के करें ना, क्या समझ आती है? देखिए ये एक वज़ीर आज़म का हक है, वज़ीर आला को किसको बनाते हैं, लेकिन पार्टी में अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास इसके बाद बड़ी अहम खबर है। जब हमने जाना कि क्या सरेआम सजाएं फांसियां देने से ये सब काम हाल हो सके। भट्टी साहब, अभी मलिक साहब ने बात की, ये अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ये अपोजिशन जिस किस्म की है, इसकी ज़रूरत हो ना हो, ये अपोजिशन हो ना हो, कोई फ़र्क पड़ता है? अपोजिशन अब सिर्फ फोटो सेशन के लिए किसी की बात मान भी जाया करे। आपको शाहद हकान अब्बासी आएंगे, 2 घंटे बोलेंगे, एहसन इकबाल साहब आएंगे और दीगर लीडरान आएंगे और खास साहब बोलेंगे, इमरान खान और हर पावर सेंटर में सेटिंग भी होगी, और खुद पाँव रात के अंधेरे में जाके पकड़ेंगे, सानू ना फड़ना सी ताड़े नाल सख्त बयान देंगे, पर हुण असीं तुहानूं टच नहीं करते। देख लो 1.5 साल हो गया असीं खलाई मुल्क को टच नहीं करते। नाले भी कहते जे जाके पैरा पाते ने ना, ए भी कहते जे खाली, मैं तुहानूं भी गारंटी दे हमारे सख्त बयानों पे हमारे बटी से सब कहते हैं सीरियसली। मेजोरिटी देखें, अच्छे लीडर हर जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत जो टीवी पे बोलते हैं ना, मैंने उनको खुद कुछ दफ्तरों में से अटैचमेंट पूरी रिपोर्ट देते हुए देखा है। तो ये आप APC से ना कुछ नहीं निकलेगा सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के पास मदरसों के तालिब इल्म है, पीपल्स पार्टी और नून लीग बयाना तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, मीडिया टॉक तक, रात को टॉक शो में गुफ्तगू करने तक रहेगी। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब खुशकिस्मत आदमी हैं कि उन्हें इतनी मुबैना करप्शन में मुलव्वस अपोजिशन मिली। हाँ, खुद ये जमात खासी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान घर जाने की, हम उनके आने जाने से लोग आना जाना लगा रहता है। सवाल ये, मलिक साहब ये बताएं कि क्या आप APC में मरियम और शहबाज शरीफ इकट्ठे शिरकत करेंगे, अब क्या करेंगे? देखिए ये टर्निंग पॉइंट होगा टू बी ऑनेस्ट विद यू। अगर तो मेरी राय में नून के लिए ज़रूरी है कि वो अग्रेसिव पोजीशन लें, पाकिस्तान की आवाम की पोजीशन लें, कुछ पॉलिटिकल पोजीशन लें। इस वक्त अपोजिशन, मैं एग्री करता हूँ भट्टी साहब से, मायूसी है, थकावट है, दुख है, खामोशी है। अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त, वो इसलिए कि आप लोगों की सियासत नहीं कर रहे, आप अपनी नैब के चक्करों में, आपको जूजू केसेस बढ़ते हैं, आप ठंडे हो जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज मौलाना जो चाह रहे हैं, मौलाना ये चाह रहे हैं कि दोनों जमातें मुझे गारंटी दे दें। वो गारंटी ये है, वो चाह रहे हैं कि मुझे गारंटी क्या होती है? सुन लेना मेरी बात, कौन सी गारंटी होती है? जो भी आप उसको कह लें, आप ये करके देख लें, सारी पाबंदियों के बावजूद इनको फ्री हैंड दे दें तीनों को। ये आप कहते हैं ना अपोजिशन मार गई है, मौलाना को आप आने दें। ये 2 जमातें अगर वो जो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक जगह जाके वो मुतालबा करेंगे इस्तीफे का, मेरे साथ खड़े हो, तो देखें अपोजिशन में जाना। मलिक साहब, लोग थके हुए, लोग आमरीतों से लड़ते रहे हैं, इनसे डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं हो रही। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं, अपोजिशन में कितना दम है ये आप भी देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या सख्त सजाएं देनी है, सख्त सजाओं से क्या होगा और क्या नहीं होगा। बड़ा अहम मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। बड़ी साहब, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आज कल बहस हो रही है, सरेआम फांसी दे दी जाए, ये मैं सुबह से मैंने थोड़ी सी अपने तई रिसर्च भट्टी साहब की है। जो 3-4 बड़े मुल्क हैं, मतलब आइसलैंड है, जापान है और इसके अलावा ये फिनलैंड है, यहाँ पे क्राइम जो कम है जिन मुल्कों में, उसमें कतर भी आता है, बाय द वे बहरीन भी आता है। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं, वहाँ पर तो खैर सज़ाएँ सख्त हैं, लेकिन बाकी जो मुल्क हैं ये हम देखते हैं कि वहाँ पे सजाएं सख्त सजाएं नहीं है। अच्छा कैसा, मैं एक गुजारिश करने लगा हूँ, ये जो बच्ची के साथ रेप की है, ये तो दरिंदा है, इंसानों के नाम पे दरिंदा इंसान कहने नहीं चाहिए। ये क्या सजाएं देंगे? आपका एक अदारा इंडिपेंडेंट है, आप इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से कर सकते हैं। आप बाहर से मशीनरी मंगाए, 50 लाख रुपए उनको दें, 50 करोड़ की मशीनरी निकाल लें। और भाई जो कानून है उसी पे इम्प्लीमेंट कर लें, कानून बनाएं सख्त, और लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट अफसर तो लाएं। भट्टी साहब, आज अगर मैं आपको बता दूं आज भी क्या क्या बिक रहा है, ठेके कितनों में बिक रहे हैं, मुझे बताया। कानून बनाना है, अमल नहीं करना। आज AG साहब जो हैं, आप बात करते रहें, मैं खबर देखूं। तो मुझे बता दे ना, जो कानून है, क्या कानून आज भी ऊंचा बोलने पे भी कानून मौजूद है कि नेबर का आपका कोई डिस्टर्ब ना हो, ऊंची बोलने पे। लेकिन आप IB रिपोर्ट देती है, आप सर अटॉर्नी जनरल ने आज एक बात की है, आप प्राइम मिनिस्टर कहता है आजम हाँ इस करप्ट अफसर को निकालो, आप उसको पाकिस्तान की करीम तरीन पोस्ट लगा देते हैं, आप लगा देते हैं। आपके बारे में IPP का करप्शन के आगे रुकावट होता है, एक सेक्रेटरी पावर
इरफान अली, आप उसको रास्ते से निकाल देते। आप तो ईमानदारी से काम ही नहीं किसी को करने दे रहे। जो कानून है इसी पे काम करने दे, खुदा के वास्ते। साहब आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि 5% रेप के केसेस को सजा होती है, 95 को होता नहीं। और इतना निज़ाम है, ये जो आईजी की, ये जो अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कवानीन है वो मुल्जिमों की सपोर्ट के लिए हैं। अल्लाह माफ करे, जो बच्ची के साथ रेप हुआ, मैं बताता हूं, अदालत में चले गए। कादी साहब जो सवाल किए जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि रेप दोबारा हो रहा है। बड़ी साहब ये मेरे पास कुछ चीजें हैं, एक मिनट बीबीसी के मुताबिक मलिक साहब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, नंबर 1 जो पहली आप बात बता चुके हैं कि कानून मुल्जिम को फेवर करते हैं, एक उन्होंने बात बताई। दूसरी बात उन्होंने बताई कि दौलत और समाजी रुतबा जो है वो बहुत रोल प्ले करता है, इंसाफ के रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। तीसरी बात उसने कहा, जो हाई प्रोफाइल क्राइम होता है यहाँ प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होती है कि अरबों रुपए हमारे लुटते हैं और वो विक्ट्री साइन बनाकर निकलते हैं, देखा हमारा कुछ नहीं हुआ, और फिर वो लंदन चले जाते हैं और उन 2 नंबर पैसे की प्रॉपर्टियों में। कहां से है? ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की है, स्वीडन के, मैंने समझा ये बातें करें। इसके बाद उन्होंने कहा है जी कि व्हाइट कॉलर क्राइम जो है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस हेल्प perpetrators pass themselves off as victim of flawed accountability process। कुछ नहीं निकला, हकानबाजी साहब भी आके यही कह देते हैं और कहते हैं मारे कौन जाते हैं, जिनके अरबों ये उठा के बाहर ले जाते हैं, जिनके बेटे का 1 अरब निकल आता है, बता नहीं सकते। अच्छा काजी साहब, क्राइम कोई भी हो, चाहे अरबों रुपया लूटा जाए और हमारे जो माजी में लूटते रहे, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। कानून पर अमल दरामद कराना, मुल्जमान को, लुटेरों को सजा देना जिम्मेदारी किसकी? हुकूमत तो इससे बड़ी जिम्मा है। डाकू तो डाकू है ही है, उसने का तो काम ही लूटना है, राशि तो काम ही रिश्वत लेना है, करप्ट आदमी तो करप्शन ही करेगा। उसके लिए आपने पुलिस, एंटी करप्शन FIA नैब बनाई है। आपने हर अदारा आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाया जाता है, याशियों के लिए नहीं। तो आप अच्छे लोग लगाते क्यों नहीं है? मुझे ये आपकी बात से एक लफ्ज़ जोड़ना ज़रूरी है। असल सवाल ये कि इसकी इस्लाहात किसने करनी है? ये कवानीन आपने बदलने, अटॉर्नी जनरल साहब इज दी वॉइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ऐसे बने, न्यूट्रल ऑब्जर्वर बने हुए हैं। यार आपने ये इस्लाह करने हैं, कानून आपने सही करने के, आपने इन्होंने इस्लाह इनकी इतनी मेहरबानी है कि अभी याद देखे, थोड़ा टाइम देना, कम से कम इन्होंने इतना तो किया ना कि जराइम पेशा लोगों को भर्ती करना बंद किया। हाँ, इन्होंने इतना तो कर दिया, इनकी मेहरबानी है, बाकी भी कर देंगे। अच्छा ये सुनाएं जरा, शहबाज शरीफ साहब के जो आज लफ्ज़ हैं ये बड़े अहम हैं, बड़े मेरे दिल को छू गए हैं, जरा सुनाइए इन्होंने आज असेंबली में क्या कहा है। चूंकि सियालकोट मोटरवे पे ये अंधोनाक वाकया पेश आया, तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। बट साहब मैं पहली बात तो ये आपको बताऊं कि अगर उसने ये बनाई है तो ये उसका फ़र्ज़ था और हमारे पैसों से बनाई है, किसी ने अपने वालिद साहब के तरके में छोड़े हुए पैसों से नहीं बनाई। और दूसरी बात एक वो मिस कर गए हैं, कुछ चीज़ें इस मोटरवे ने बनाई हैं, इस मोटरवे ने बहुत से मुल्कों में प्रॉपर्टियां बनाई हैं। फिर आपके बनाए हैं सर, ये भी बताए ना मोटरवे के कितने फायदे हुए हैं, इसमें इसने कितने ठेकेदार बनाए हैं, इसने कितने ऑफशोर जो है वो अकाउंट्स बनाए हैं। तो आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए इसका और हमको। और अगर आपने बनाई है तो ये आपकी ड्यूटी थी। ये मैं सवेरे उठ के कहूँ कि देखें मैंने ये प्रोग्राम किया है, अरे भाई आई एम पेड फॉर दिस और यू आर पेड फॉर इट, इट इज योर जॉब। और ये कैसी बातें कर रहे हैं और इस ओकेजन पे ये बात करना एक तो ये बनाया है तो सरकार के पैसे से बनाया, मेरे पैसे से सर, आप आवाम के पैसों से बनाया है। अगर इसमें से कोई बना होगा तो कमीशन खा के, हराम खा के अगर किसी ने खाई है तो अरबों रुपए उसने बनाया होगा, आवाम के पैसे से। लेकिन मुझे एक सेकंड, सिर्फ मैं एक बात पूरी, अंधोनाक वाकया हुआ है, खवा की बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, दरिंदगी। इस मौके पर ये मोटर नवाज शरीफ मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर बनाइए, कहने का जवाब मुझे नहीं समझ आई। कि उस बच्ची से हमदर्दी करें कि इनके कातलों को, जालिमों को पकड़े में 8-10 साल आप लोग सारा माल तो ये करोड़ खाती पुलिस के 30 से ज्यादा टार्चर साल में 3 स्टोरी तो मैं कर चुका हूं। क्या आप हुक्मरानों को नहीं पता? क्या आप लोगों को इल्म नहीं था कि दिन दिहाड़े या रात के अंधेरे में सुबह कल को आप कह देंगे कि CCPO कहता है वो रात को क्यों निकली, कल को घर में डाका पड़ता है तो कहेंगे आपने अपने घर की हिफाजत सही क्यों नहीं की, आपके घर से ही डाका पड़ा। कहते हैं हमें खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं तो ये शहबाज साहब का ये मतलब क्या था, मुझे समझ नहीं आई। उस बच्ची के साथ इजहार हमदर्दी नहीं किया, उन दरिंदों को जिन्होंने रेप किया है
उनके लिए कोई सख्त लफ्ज नहीं कि मलक साहब मैं ये 200% आपसे गिरी हूँ, ये काबिल मुसम्मत है उनका बयान, उनका ये वक्त नहीं था कहने का। मगर मेरा आप दोनों से सवाल है कि मेरा वफाकी वजीर कह रहा है कि 95% लोगों को डंडे से, दबाव से सुलह पे मजबूर कर देते हैं, वो केस में नहीं बताते। तो ये किसने ठीक करना है? ये क्या बात हुई? अगर आप मैं बताऊं, और एक और बात है जो किसी ने नोट नहीं की, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तरफ तो उन्होंने कहा सरेआम फांसी की बात, कल उन्होंने एक बात और कही है कि आप अपनी पोजीशन भी समझे। उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने मिक्स स्पेशल स्टेटस या बिजनेस वाइज बड़े फायदे हैं, साथ उन्होंने अपना रोना भी रो दिया कि अगर हमने सरेआम फांसी दी तो वो यूरोपियन यूनियन पूरा प्राइम मिनिस्टर की बात का जवाब नहीं देता प्राइम मिनिस्टर साहब, तो बहुत कुछ कहते। मैं गुजारिश करता हूँ, तो ये 95% केसेस का क्या करना है आपने ये बताएं। तो सुन ले, सिर्फ डकैती के दौरान जो रेप होता है ना, 80% लोग बेचारे अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने घर की बेटी की हिफाजत के लिए रेप का नाम ही नहीं लिखाते, सिर्फ डकैती का पर्चा होता है। अच्छा, दूसरा, लोग बयान नहीं देने जाते। अब जैसे आईजी साहब ने वो बांट दिया, आज उसके बाद उसे दुनिया की कोई अदालत सजा नहीं दे सकती। गुजारिश वो शक्ल दिखाने की वजह से, शक्ल दिखाने की वजह से जो आपने फरमाया ना, इस मुल्क में जब तक करप्शन है, और करप्शन और इंसाफ साथ चल नहीं सकते। बस मेरा तो फिर वही सवाल है, 95% लोगों को क्या गुनाह है? इस सब को डिसमेंटल करना पड़ेगा। जो जुराइम पेशा आपने ब्यूरोक्रेसी में घुसेड़े हुए हैं, अल्लाह आपका भला करे, आप बुराई को नहीं खत्म कर रहे। इमरान खान साहब जो है वो फूक मार के ठीक नहीं कर सकते, बड़ा टाइम लगेगा। 10 केसेस हैं रोज, 10 रेप के केसेस पंजाब में मुकदमे होते हैं, मुकदमे बीबीसी कह रही है। अच्छा बताएं, फिर ये नहीं 10 केस रोजाना होते हैं ना काई साहब, ये जरा केस थोड़ा सा इस बच्ची के साथ इमरान खान का 60 नहीं, सिर्फ इमरान खान की सुन लेते हैं, 4 साल बड़ा सुना उन्हें। अच्छा सुने, ये क्या 10 रेप रोजाना होते हैं? ये एक मीडिया ने बता दिया, बाकी बताएं 9 हवा की बेटियां नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की मां नहीं है, उनकी इज्जत नहीं। उस पर कितनी कमेटियां बनी, उस पर कितनी जुडिशियल इंक्वायरियां हुई, उस पर कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। कादी साहब, इसका मतलब है टीवी खबर उठा दे तो रेप है, वरना जायजा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कल आपको बताया है कि एक प्रोग्राम जिसमें मैं बैठा था, उसकी वालदा ने कहा जी मुझ पर वो बच्चे के साथ सडोमाइज किया, तो वो कह रही सुलह करें। ये मैंने कल टीवी पे, आपका बाकी वजीर कह रहा है कि यहाँ पे 95% सजा नहीं मिलती, बाकी कह रहा है नहीं मिलती, और कभी नहीं मिली। एक ब्रेक के बाद जवाब ले जो पीएम साहब ने बात की। वेलकम बैक। पटी साहब, अभी जो इमरान खान से बात कर रहे थे वो ये कि ये बच्चों के हवाले से जो उनकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी है और पोर्नोग्राफी है, इसमें वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा बदनाम भी हैं दुनिया में। मगर मैं इस बात को एक पिछली खबर से जोड़ के आपसे सवाल पूछता हूँ कि जाहिर है ये लोग बेपनाह पावरफुल हैं, बाअसर हैं, और वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि जनाब इनको हम पकड़ नहीं सकते। काजी साहब बासर भी है, लेकिन आपका कानून भी बका हुआ है। क्या ज़कात ओशन में करप्शन नहीं चलती? आप अभी दाता साहब जाए, वो जूता क्या कहेगा 100 रुपया दे दो। आप एक्साइज में जाए, नंबर लगवाना है, वो कहेगा जी 5000 रुपया दे दो। इमरान खान साहब मकसद नहीं जा रहे कि पुलिस में हम में से ही कोई जाता है ना, आप करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद नहीं करते। आपने एहतसाब भी किया, सिलेक्टेड, आप असर ईमानदार अफसरों को गाली बना दिया, आपने खुशामदी लोगों को आगे लाए। कानून साजी करे, लेकिन खुदारा कानून साजी में अमल दरामद भी कराए जो कानून बन गया है। मैंने आपसे पहले एक सवाल किया था, नवाज शरीफ मुजरम है, सजा याफ्ता है मोहतरम, किस कानून के तहत बाहर गए और अब क्यों नहीं आ रहे, और क्यों जाने दिया गया? क्यों जाने दिया गया? मैंने तो नहीं जाने दिया, आपने तो नहीं जाने दिया, कानून ने तो नहीं जाने दिया। उनके दिल में रहम आ गया, वो 4 हफ्ते के लिए गए, अब वो कहते हैं जाओ मैं नहीं आता, जब मेरा इलाज होगा। भट्टी साहब आपने कहा ना, अच्छा भट्टी साहब, काजी साहब, जो असल एक इस वक्त पाकिस्तान में बहस हो रही है उसमें आप दोनों की मेरी भी होनी चाहिए, राय देनी चाहिए हमें कि ये जो बहस है कि सरेआम हमें फांसी देनी चाहिए ऐसे जो गलीज जानवर लोग हैं, जो दरिंदे हैं। मगर मेरा आप दोनों से सवाल है, मेरी तो उम्र है, मैं तो विटनेस हूँ वो पप्पू की जो फांसी लाहौर में 3 लोगों को लटकाया गया था, बल्कि मैंने आंखों से देखा है। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि इस तरह हम पाकिस्तान में ये मसला हल कर सकते हैं? सरेआम फांसी सरेआम फांसी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात बताऊँ, ज़िया-उल-हक ने बड़ी सख्तियाँ थी और उसको पोलिटिकली भी इस्तेमाल किया था, तो उससे फ़र्क क्या पड़ा? हदूद ऑर्डिनेंस लगाए, कोड़े मारे लोगों को। मगर सवाल यह है कि उसने खुद कहा था कि मेरे को दौरे हुकूमत में रिश्वत और बदनवानी बढ़ गई। ये कहा था उसने, ज़िया-उल-हक ने कहा, ये वाज ऑन रिकॉर्ड से। काजी साहब कौमों की तरबियत करे, दीन से दूरी हमें क्राइम में मुलवस कर रही है। मुआशरा बनाएं, आप हजूम ना बनाएं। माँ बाप का भी फ़र्ज़ है, इधर असातिज़ा का भी फ़र्ज़ है, हुकूमत की जिम्मेदारी है जो कानून सख्त बनाए, लेकिन उसका नजायज़ इस्तेमाल ना हो। वो इसलिए कादी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो कि कादी दूसरी जमात का है,
वो इसलिए आरिफ हमीद भट्टी को रियायत ना मिले कि ये मेरा साथी है। मैं एक सवाल करके अगले टॉपिक पे जाता हूँ। सवाल ये है कि काजी अगर एक खास तबके का आदमी है, चाहे वो किसी पार्टी में भी है, तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा। तो बस यही अटारी जनरल यही कहते हैं, जो मर्जी कर भाई साहब एक वो माल है, उसके पास माल है, उसके रियासत के अंदर उसकी टेंटिकल्स हैं, और वो तो फिर वो रातों रात सुन लेना, रातों रात जो है रांझा जज को हटा के अरशद मलिक को लगवा सकता है, तो उसके बाद उसके खिलाफ इंसाफ। तो मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ भट्टी साहब, मैं का कमेंट कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा खाली सजाओं तक ना महदूद ने, जब तक माशरे में माशी मसावाद नहीं होगा, जराइम माशी घुटन खत्म करें, ये बहुत जरूरी है, इसको रिलेट करें ना इसके साथ। खाली सजाओं से आप पाकिस्तान सही नहीं कर सकते। भट्टी साहब, इसका मतलब ये है कि समाज को संवारना पड़ेगा। समाज में आपको जो तालीम जो है, जो आइन में लिखा है, हर आदमी को तालीम आपको देनी पड़ेगी। और ये जो आपने ये जो आपने जो कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, बेरोजगारी खत्म करें, ये जराइम खत्म करने के लिए जरूरी है। उसके बाद एक नॉर्मल हालात में नॉर्मल इंसान बनता है, और उसमें अगर कोई एब नॉर्मल है होते हैं तो वो कम होते हैं, और उनको तो हमारा तो सारा फोकस ही सजा चला गया ना, माशरे की बात ही नहीं हम करते, तरक्की की बात नहीं करते, लोगों को ज़हन बदलने की बात नहीं करते, फिनलैंड में शोर की बात नहीं करते, सारी सजा। फिनलैंड के वजीर को ये कहना अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको नौकरियां देना हमारा काम नहीं है, आपको सेहत देना हमारा काम नहीं है। उनको पता है, मुझे बताएं ना, वो तो जब सेहत भी नहीं देनी, नौकरी भी नहीं देनी। काजी साहब, वहाँ हुकूमतें खिदमतों के लिए की जाती है, जहाँ लूटने के लिए की जाती है। अब क्लोजिंग आपके साथ बस पे बैठा होता आपका मलिक साहब, हमें जल्दी से नाज़रीन, यही है कि आपको समाज को भी सुधारना पड़ेगा, तब्दीलियां लाने पड़ेंगी, सजाएं भी रखनी पड़ेंगी, मगर जो है हालात क्रिएट करने पड़ेंगे जहां कम से कम लोग क्राइम की तरफ जाएं, और जो करें उन्हें सख्त से सख्त सजा दें। इसी पे आज प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।